चार पदार्थ भरा भंडारू। श्री प्रयागराज जी के पास चारों पदार्थ भरा हुआ है। चार पदार्थ जानते हो कौन सा होता है? पता है आपको? अरे सिर तो हिलाओ, फिर क्या पता है? अर्थ, धर्म, काम और जोर से बोलो। तो प्रयागराज में क्या है? चारु पदार्थ भरा भंडारू। चार पदार्थ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब समझ में आया? क्या हो? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको धन की कमी हो वो प्रयागराज में कुंभ का स्नान करे। चूंकि प्रयागराज के पास क्या है? अर्थ। अर्थ से धर्म। शास्त्र कहता है धन कमाओ और धर्म में लगाओ। इसलिए आप कमा रहे हो, राम कथा में दान कर रहे हो। आप कमा रहे हो, विठ्ठल रुक्मणी मंदिर निर्माण में लगा रहे हो। आप कमा रहे हो, प्रयागराज कुंभ में दान भेज रहे हो। इसलिए कहा पहले अर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ बिन सब व्यवस्था व्यर्थ है। और आज के युग को अर्थ युग कहा। बिना अर्थ के काम तब होता है जहां श्रद्धा जुड़ जाती है, बात प्रेम जुड़ जाता है। जहां प्रेम जुड़ती है वहां बिना अर्थ के काम होता है। कथा ऐसा व्यापार है, कथा बुक कीजिए तो 50%, 25% एडवांस जमा कराइए। ऐसे कथावाचकों को कहेंगे नौकरी करिए, कथवा छोड़ दीजिए। जे राम जी को बेच रहे हैं वो क्या काम के? एडवांस करना है तो भैया प्रोफेशनल लिख दीजिए, हम व्यापार कर रहे हैं कथा। धर्माचार न लिखिए। एडवांस 25% एडवांस चाहिए। कथा शुरू होगी तो 25% जमा कीजिए। कथा पूरी भई नहीं कि फिर इतना दीजिए। हमारे आज तक के जीवन में, इतिहास में अभी तक तो नहीं हुआ और आगे हम कभी होने नहीं देंगे कि कथा की बुकिंग में कोई एडवांस देना है। कभी नहीं। पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन सन्यास मुझे दिया, यही संकल्प कराया कि सन्यास ले रहे हो तो संकल्प करो धन के कारण धर्म का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। और यदि धन के कारण धर्म रुक गया तो तुम्हारा सन्यास उसी दिन समाप्त हो गया। धन के कारण धर्म नहीं रुकता है। और मुझे कभी कोई नहीं कह सकता कि धन के कारण कथा नहीं हुई। कभी कोई नहीं कह सकता। ना मैंने कभी एडवांस मांगा, ना मैंने कभी कथा के विश्राम के बाद दक्षिणा मांगा। मांगा क्या? गत साल भी हुई। और हम कभी कथा के बाद दक्षिणा के लिए रुकते भी नहीं। भेजना है भेजो, जैसे देना है दो। और कभी पैसा गिनते नहीं। कोई कितना पकड़ा दे गिनना नहीं है। अब 50 के बंडल में 2 गो नोट कम निकल गया तो अपना लगा दो, और 2 को बढ़ गया तो अपना फायदा हो गया। गिनना क्या है? कभी भी यजमान आपको कम नहीं दान देगा, वो आपके पैसे को मारेगा नहीं। आज थूक लगाए लगाए गिन रहे हैं, वो प्रोफेशनल हो गए हैं। ये व्यवस्था बहुत खराब है। ये बिल्कुल खराब व्यवस्था है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं कथा के निमित्त वही दक्षिणा लेता हूं जितना मुझे आचार्य, संगीताचार्य और व्यवस्था में देना रहता है। उसके अतिरिक्त अपनी दक्षिणा कभी नहीं लेता, कभी नहीं लेता, कभी नहीं लेता। भारत नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी चला जाऊं उतनी ही दक्षिणा लूंगा जितना
हमें लोगों को भेंट देना है, उनका यात्रा व्यय देना है, उसके अतिरिक्त कभी नहीं। और भगवती की कृपा से मुझ जैसा राजा कोई नहीं है। जो बिना पैसा के 4 व्हीलर गाड़ी 11 लाख का ला सकता है, वो कोई राजा है क्या? अकाउंट में 126 रुपए और 4 चक्का गाड़ी आ गई, बताओ। कोई चिंता नहीं, चेक कर लो अकाउंट, 126 रुपया। शिविर लगने के लिए कहा तो जिस भाई को भेजा उसको कहा 3500 रुपए भेज रहे हैं, कुंभ के मेले में शिविर लगाना है। कितना बोला? और अब ये मत पूछो कितना पैसा आ गया है। हम तो भैया ऐसे ही हैं। अब लक्ष्मी सिद्ध बोलो, कुछ भी सिद्ध बोलो आचार्य जी, अन्नपूर्णा सिद्ध बोलो, कुछ भी सिद्ध बोलो। इसलिए कहा ये कमंडल हमारा जिंद है, जितना घिसोगे उतना निकलते जाएगा, कोई कमी नहीं। अक्षय पात्र है ये, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया। इसलिए कभी कोई अल्पता नहीं है अपने जीवन में। तो अर्थ के बिना कोई काम संभव नहीं है। इसलिए अर्थ तब सिद्ध होगा। ध्यान देना आचार्य जी, अर्थ कब सिद्ध होगा? जब अर्थ धर्म में लग जाएगा। इसलिए अर्थ, धर्म, काम तब जाकर के मोक्ष है। इसलिए मैं सबको कहता हूं, जम करके कमाइए, जैसे मन वैसे कमाइए, जितना मन उतना कमाइए। शास्त्र ने हमेशा कमाने के लिए कहा, कभी शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा मत कमाइए। जितना कमा सकते उतना कमाइए, बुढ़ापे में बेटवा से भी मांगना ना पड़े। हो सके तो बेटा को 2-5 लाख रुपए दे दीजिए, लेकिन कमाइए। अर्थ कितना कमाइए कि मरते दम तक बेटे से ना मांगना पड़े। अर्थ इतना होगा। और ध्यान दो, कान खोलकर सुन लो, जिस दिन आपके पास इतना धन हो जाएगा, उस दिन किसी का बेटवा किसी को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, नहीं भेज सकता। काहे? पिताजी मरेंगे तो 50 लाख मिलेगा, सेवा करेगा वो। इसलिए शास्त्र ने क्या कहा? अर्थ कमाइए जम करके अर्थ। और अर्थ की सिद्धि कब होगी? जब कमाया गया धन धर्म में लग जाएगा। इसलिए अर्थ फिर धर्म। अर्थ कमाने में कभी धर्म नहीं लग सकता, धर्म युक्त अर्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्थ जहां होगा वहां कामना होगी, और कामना सदैव अपना हित चाहेगी, दूसरा का अहित करेगी। 10 रुपए प्रिंट का साबुन दुकानदार 9 में खरीदेगा, और 9 में कभी बेच सकता है क्या? 9 में बेचेगा तो खाएगा क्या? और 10 में बेचा तो 1 रुपए कमाया, वो अधर्म का धन हो गया। इसलिए धर्म पहले अर्थ आएगा, फिर अर्थ के बाद धर्म आएगा। इसलिए कमाए गए धन का दशांश दान करने के लिए कहा। और बंधुओं, आप सब सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री राम कथा के लिए रुक्मणी विठल मेना समिति को दान दिया। वो और भाग्यशाली हैं जिनका धन मंदिर निर्माण में लग रहा है, और वह सब भी भाग्यशाली हैं जिनका धन त्रिवेणी संगम के भंडारे में लग रहा है। इसलिए अर्थ के बाद धर्म, और धर्म जब आपका जागरण होगा तो कामना श्रेष्ठ हो जाएगी। नहीं तो बंधुओं बुरा ना मानना, अर्थ आते ही व्यक्ति की कामना खराब हो जाती है। अर्थ का आते ही व्यक्ति खराब मार्ग पर चला जाता है, व्यसन, दुर्व्यसन। इसलिए अर्थ के बाद धर्म कहा है। अर्थ आए तो धर्म में जाओ, और धर्म आ जाएगा तो कामना श्रेष्ठ हो जाएगी, काम पवित्र हो जाएगा। नहीं तो फिर कामना खराब हो जाएगी, फिर इधर पार्टी उधर पार्टी, नाइट पार्टी और डे पार्टी शुरू हो जाएगा।
इसलिए अर्थ, फिर धर्म, फिर काम, और जब धर्म युक्त काम हो जाएगा तो बंधुओं राम कथा निश्चित आपको मोक्ष दिला देगी। और प्रयागराज के पास चारों चीजें हैं, चारु पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश एही चारू। या चार पदार्थ जो है ना बंधुओं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भंडार रूप में यदि भरा हुआ है तो तीर्थराज प्रयाग में ही है और कहीं नहीं है।